प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए सभी सत्संगी भाई, सभी सज्जनों, आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि अत्यधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु यह बनाया गया, जो कि आप सबके समक्ष है। तो आज महाराज दधीच की कथा को मैं इस वीडियो में सम्मिलित कर रहा हूँ, जो कि हमारे आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो ज़रा देखें, महाराज दधीच एक तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे और कई बार उन्होंने राक्षसों को भी और दुराचारियों को परास्त किया। देवताओं के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ गई। एक तारकासुर का नाम का राक्षस था। तारकासुर एक ऐसा अत्याचारी राक्षस था कि वो ब्राह्मण भोजन, जप तप, यज्ञ यज्ञाच करने में बड़ी बाधा उत्पन्न करने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके और इंद्र को भी भगा दिया, पराजित कर दिया। तो ऐसे राक्षस से भयभीत होकर के देवता लोग महाराज दधीच के पास आते हैं, उनसे अन्य विनय प्रार्थना करते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी हम लोगों के पास समस्याएं हैं और कृपा करके आप इनको हल कर सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम सभी देवताओं का कल्याण हो जाएगा और धर्म की स्थापना धरती पर बरकरार बनी रहेगी। इस तरह से जब देवताओं ने महाराज दधीच से आकर के प्रार्थना अन्वय विनय किए तो महाराज दधीच ने कहा कि देखो, मेरी हड्डियों में बड़ी शक्ति है और उस परम ब्रह्म परमात्मा की शक्तियाँ, उसका ध्यान करते करते उस ब्रह्म का, उस परमानंद का, जिसको एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहा जाता है, ध्यान करते करते मेरी हड्डियाँ वज्र के समान हो गई, बड़ी मजबूत हैं। और तुम मेरी हड्डियों को ले जा कर के और इसका अस्त्र शस्त्र विश्वकर्मा जी के माध्यम से निर्माण करके और उसको पराजित कर सकते हो। मैं तो ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म तेज में विलीन होकर के अपने शरीर से इस ब्रह्म तत्व को ईश्वर में विलीन करूँगा। मेरी चेतना इन हड्डियों में बरकरार रहेगी, आवश्यकता अनुसार ये अपना काम करती रहेंगी। तो इस तरह से महाराज दधीच ने अपने ब्रह्म तेज से, अपने शरीर से अपने को अलग करते हैं और देवताओं लोग गाय को ले आकर के उनके शरीर को चटवा करके पूरा मांस खत्म कर देते हैं। सिर्फ हड्डी शेष रह गई थी। उन हड्डियों से 3.5 अस्त्र शस्त्र बने थे। ध्यान दीजिएगा, 3.5 अस्त्र शस्त्र कौन से हैं? भगवान का सारंग धनुष और भगवान का पिनाक धनुष और एक गांडीव धनुष और एक वज्र। चौथा सामग्री 3.5 बोला जाता है, लेकिन कहीं 4 भी लोग बोलते हैं। तो इस तरह से 4 अस्त्र शस्त्र तैयार हुए थे। तो सारंग धनुष विष्णु भगवान के पास रहा, पिनाक शंकर भगवान के पास, तो जिसको सीता जी उठा करके साफ सफाई करती थी, इसीलिए जनक ने प्रतिज्ञा किया था, इस धनुष को जो उठाएगा उसी के साथ मेरी पुत्री सीता जी का विवाह होगा। उधर ज़्यादा हम कहानी कथा की ओर न जा करके और सिर्फ दधीच के बारे में ही चर्चा करेंगे।
तो उस महाराज दधीच के इस ब्रह्मध्वज वाले हड्डी से 4 सामग्रियां बने, और सारंग, पिनाक, गांडीव और वज्र। तो इस तरह से उस तारकासुर नाम राक्षस का वध किया गया, और जिससे कि सभी देवता लोग और सभी प्राणी धर्म कर्म में अपना फिर से तल्लीन होकर के अपना जीवन का निर्वाह करने लगे। तो जैसा कि रामायण जी में लिखा भी हुआ है, तारक असुर भय ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तो इस तरह से वो शक्तिशाली राक्षस था। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इसी के साथ वाणी को विराम। हरि ओम। शांति शांति शांति।